अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम 2 वायर वाले केम और क्रैंक सेंसर की एनाटॉमी एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे कि 2 वायर वाले केम और क्रैंक की एनाटॉमी यानी इसकी साख्त कैसी है, सेंसर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यानी ये सेंसर वोल्टेज किस तरह जनरेट करते हैं, क्या टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो टू द टॉपिक। अगर आपको याद हो, मैंने केम सेंसर और क्रैंक सेंसर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने टाइप्स वाले सेक्शन में बताया था कि 2 वायर और 3 वायर वाले केम और क्रैंक सेंसर में कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि 2 वायर वाला केम और क्रैंक सेंसर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम इंडक्टिव प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं और इन सेंसर्स को इंडक्टिव सेंसर कहते हैं। और 3 वायर वाला केम और क्रैंक सेंसर जिस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है वो है हॉल इफेक्ट। इन सेंसर्स को हॉल इफेक्ट सेंसर कहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडक्टिव सेंसर को डिस्कस करेंगे। हम इसकी एनाटॉमी एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को देखेंगे। ये इंडक्टिव प्रिंसिपल केम और क्रैंक सेंसर के अलावा और भी डिफरेंट सेंसर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा 2 तारों वाला सेंसर जो किसी स्पेसिफिक रोटेशनल स्पीड को मेजर करता हो, उसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है इंडक्टिव प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव सेंसर की एनाटॉमी यानी इसकी साख्त को देख लेते हैं। इंडक्टिव सेंसर बेसिकली 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सेंसर बॉडी, नंबर 2 वायर्स, नंबर 3 मैग्नेट, नंबर 4 कॉइल, नंबर 5 आयरन कोर, नंबर 6 ओरिंग जो कि एक सील का काम करता है, नंबर 7 माउंटिंग फ्लेंज जिसकी मदद से सेंसर इंजन के साथ जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं इंडक्टिव सेंसर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्टिव सेंसर के अंदर एक ग्राउंड वायर होती है और दूसरी सिग्नल की। इसके अंदर कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं होते, मतलब ये कि इसे बाहर से कोई करंट ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। ये सेंसर अपने वोल्टेज खुद ही जनरेट करता है। अच्छा, मेन पॉइंट ये है कि इंडक्टिव सेंसर किस तरह वोल्टेज जनरेट करता है, इसके अंदर क्या ऐसा फंक्शन होता है, किस टेक्निक के तहत ये वोल्टेज जनरेट करता है। तो इसे समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडेज लॉ को समझना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंटर पार्ट 2 में फिजिक्स की बुक में ये लॉ मौजूद है। तो जिन्होंने 12वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ी है उन्हें तो पता होगा कि व्हाट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ये कहता है कि when the magnetic field changes in conductor, the electromotive force is induced। देखिए, जब हम एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये रोशन हो जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। लेकिन बैटरी के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो चार्जेस को पुश कर रही है इस बल्ब में से? उस ताकत को हम कहते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो फैराडेज लॉ की डेफिनेशन थी कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन कंडक्टर। कंडक्टर मींस कोई भी ऐसी चीज जिसमें से करंट पास हो सकती हो। When the magnetic field changes in conductor यानी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो किसी भी कंडक्टर में, then the electromotive force is induced। तो EMF इंड्यूस होते हैं। इस मेथड से जो EMF इंड्यूस होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जो कि फैराडेज लॉ से साबित है। तो यहाँ इंडक्टिव सेंसर के अंदर जो कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है वो है एक कॉइल। जब हम किसी कॉइल के नजदीक मैग्नेट को लाएं और इसे वापस खींचें, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तो EMF इंड्यूस होंगे यानी करंट इंड्यूस होगी। यहाँ EMF डिपेंडेंट होती है टाइम पर, यानी कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। सेकेंडली कंडक्टर पर, यानी किस टाइप का कंडक्टर इस्तेमाल किया गया है। सबसे स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड एक कॉपर कॉइल की होती है। जितने ज्यादा कॉइल के टर्न्स होंगे उतनी स्ट्रोंगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। थर्डली मैग्नेट पर, यानी मैग्नेट कितनी स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड रखता है। जितनी स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होगी उतने स्ट्रोंगर EMF इंड्यूस होंगे।
सो इसे हम एक और पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। Faraday's law of electromagnetic induction states whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an electromotive force is induced. Whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, यानी एक कंडक्टर ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहे, then an electromotive force is induced. अब वापिस आते हैं हम सेंसर की तरफ और इस लॉ को देखते हैं। एज यू नाउ, इंडक्टिव सेंसर के अंदर एक कॉइल होती है, मैग्नेट होता है और इसे ऑपरेट करवाने के लिए एक टीथ व्हील होता है जिसे हम टेक्निकली रिलक्टर भी बोलते हैं। तो जब इस रिलक्टर का एक सिंगल टूथ सेंसर के सामने से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं और जब ईएमएफ इंड्यूस होते हैं तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को पता चलता है कि वेयर इज द पिस्टन इन द सिलेंडर। तो अब हमें पता चला कि ये सारी वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर पूरी उतर रही है। इसी तरह ये सारी वर्किंग जारी रहती है, रिलक्टर घूमता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाइस ईएमएफ जनरेट होती रहती है और ये साइन वेव क्रिएट करती है जो कि एसी वोल्टेज को इंडिकेट करती है। जब एक सिंगल टूथ सेंसर के सामने आता है तो वेव उठती है और जब ये वाला हिस्सा सेंसर के सामने आता है तो वेव नीचे आती है। अगेन टूथ सेंसर के सामने आता है, फिर वेव उठती है और जब ये अंदर वाला हिस्सा सामने आता है तो वेव डाउन होती है और जब मिसिंग टूथ सेंसर के सामने आता है तो वेव में थोड़ा ब्रेक आता है और ये ब्रेक ECU के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने का बाइस बनती है। सो आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने ये क्रैंक सेंसर को खोला है जो कि 2 तारों वाला सेंसर है, मींस के इंडक्टिव प्रिंसिपल पे काम करता है। सेंसर केम हो या क्रैंक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को देखना है। तो ये है जी इसकी कॉइल। इस कॉइल के ऊपर एक प्लास्टिक कवर था जो कि इस कॉइल को होल्ड करके रखता है। कॉइल ना नजर आने के बाइस मैंने उसे खोल दिया और कॉइल बिखर गई। सो एनीवेज ये है इसकी कॉइल और इस कॉइल के अंदर है आयरन कोर जिसके गिर्द कॉइल लिपटी हुई है और ये है इसका मैग्नेट। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैग्नेट के आगे से रिलक्टर घूमता है, देन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और ईएमएफ इंड्यूस होती है। कॉइल बाहर निकल आई है वरना मैं आपको यही सेंसर पर वोल्टेज जनरेट होते हुए दिखाता। सो डोंट वरी, मेरी प्रायोरिटी यही है कि बेहतर से बेहतर तरीका इख्तियार करते हुए आपको कंसेप्ट दूं। तो ये देखें, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को आपने सेंसर की दोनों पिंस के साथ अटैच करना है और फिर किसी लोहे की चीज के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करना है, मींस चेंज करना है। तो ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वोल्टेज जनरेट होंगे। फर्ज करें ये एक टीथ व्हील है बट एक्चुअली ये एक सलाद स्पिनर है और ये लोहे का है। सेंसर को हमने इसके बिल्कुल साथ कर दिया और इसमें एयर गैप रखा। मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी रीडिंग 0 है। जैसे ही इस सलाद स्पिनर को घुमाया जाए तो देखें सेंसर वोल्टेजेस जनरेट कर रहा है। मैंने कोशिश की कि आपको आसान से आसान तर अंदाज में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाऊं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।